कुछ भी चीज है ना हम सोच समझ के करेंगे ना तो उस चीज में परफॉर्मेंस प्राप्त करना टाइम कम लगेगा। उस चीज का हमें पता नहीं है बस करने लग रहे हैं तो उसको समझने में है ना हमें टाइम लगेगा। दूसरा उसकी परफॉर्मेंस आने में टाइम लगेगा। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बेटा आपने पता होना कि क्या चीज में करने लायक है क्या नहीं। जो चीज करने लायक है उनको हमने ज्यादा करना है, जिनको नहीं है उनको कम कर दो। इतना समझ में आया? जो भी काम करना है हमें सोच समझ के करना है। ठीक है। हमारी जो परफॉर्मेंस ना वो कैसे बढ़ेगी, कुश्ती की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी, वो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा हमारी परफॉर्मेंस। सबसे पहले डिपेंड करेगा परफेक्ट ट्रेनिंग। परफेक्ट जब तक ट्रेनिंग नहीं करोगे परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। अगर इन तीनों चीजों में एक भी चीज अनबैलेंस होगी ना तो परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय घटने शुरू हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी, ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग की, लेकिन आपने डाइट नहीं सही, आपने प्रॉपर रेस्ट करा, आप सब बढ़िया न्यूट्रिशन अच्छी डाइट ली तो क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक वहां या तो जाओगी या डाउन होगी। ठीक है। दूसरा, आपने बहुत सी ट्रेनिंग करी, बहुत बढ़िया डाइट ली, आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया, दिन में सोए नहीं अच्छी तरह, रात में नहीं सोए तो क्या होगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी ना। तीसरा है, आपने बहुत अच्छी डाइट ली है, न्यूट्रिशन आपने बहुत अच्छा लिया है, आपने प्रॉपर रेस्ट लिया है, आपने ट्रेनिंग नहीं की तो क्या होगा, नहीं बढ़ेगी। इन तीनों का बहुत अच्छा तालमेल है, इन तीनों का बैलेंस हमें बना के रखना है, ट्रेनिंग का, डाइट का और रेस्ट का। इन तीनों चीजों में से बेटा एक ही चीज है ना अनबैलेंस होगी तो परफॉर्मेंस हमारी डाउन होगी। इन तीनों चीजों में भी अपना और क्या क्या चीज करनी है, जैसे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में क्या किस टाइप की ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग हमारे लिए कम समय में ज्यादा मेडल लेके आओगी, हमारी परफॉर्मेंस इनहांस करेगी। ठीक है। न्यूट्रिशन में क्या चीज खानी चाहिए, रेस्ट हमें कितना करना चाहिए, तो इन चीजों का हम थोड़ा सा ना डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आज ट्रेनिंग का नहीं, रेस्ट का भी नहीं करेंगे, आज हम न्यूट्रिशन का करेंगे। ठीक है। हमारी जो शरीर है ना उसमें तीन तरीके से एनर्जी मिलती है, तीन तरीके से हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। सबसे पहले एनर्जी मिला है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, दूसरी मिला है एनर्जी हमने प्रोटीन से, ठीक है, और तीसरी जो एनर्जी मिला है वो हमने मिला है फैट से। ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी सोर्स क्या है हमारा शरीर का, क्या है फर्स्ट एनर्जी सोर्स, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इतना समझ में। सेकंड क्या है, सेकंड एनर्जी कहां से मिला हमें, प्रोटीन से। तीसरी एनर्जी सोर्स क्या है, फैट। ठीक है ना, फैट का मतलब घी, इससे मिला एनर्जी हमें घी से। तो कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी सोर्स है वो हमने जो एनर्जी दिया हुआ है वो है ना हमने एनर्जी दिया हुआ है, जैसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमने एनर्जी मिलाई, कार्बोहाइड्रेट से। इस एनर्जी सिस्टम में हमने एनर्जी जैसे फलों से एनर्जी मिला, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कौन से सबसे फल में ज्यादा है, केला में है कार्बोहाइड्रेट, है ना, शकरकंदी में है कार्बोहाइड्रेट, आलू में कार्बोहाइड्रेट है ना, ये सारे ना, गन्ना का जूस है, गन्ना में कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के हैं जिनसे हमने इंस्टेंट एनर्जी मिला है। ये जो तरीका है ना हमें तुरंत एनर्जी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। जैसे हमने ग्लूकोज पिया एकदम शरीर में एनर्जी आ गई, बीसीसीए पिए एकदम शरीर में एनर्जी महसूस होने लगी ना, वो सारे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मिल गया। कुछ कई बार क्या करें, हाँ रेड बुल एनर्जी ड्रिंक पी लेना, उससे तुरंत एकदम महसूस होने लगा, हाँ कार्बोहाइड्रेट हो जाए ना, एकदम जिससे एनर्जी मिलेगी ना वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। दूसरा है प्रोटीन, जिससे हमें थोड़ा सा कुछ समय बाद में एनर्जी मिले। जैसे अब हमने तुरंत प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस करते हमने क्या लेना चाहिए सबसे ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम बादाम पानी पी रहे हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है, तुरंत एनर्जी मिलेगी, हमने रिलैक्स हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी ना। दूसरा, मुनक्का पी रहे हम प्रैक्टिस के बाद, वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। अनार का जूस पी रहे हैं वो एनर्जी का अच्छा सोर्स है। ठीक है। और
जैसे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध सीधे जल्दी एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा बाद में मिलेगी ना, तो उसमें डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। ग्लूकोज को डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट बन के हुआ है। तो दूध पिया, दूध से शरीर हमारा कार्बोहाइड्रेट बना होगी, और कुछ सामान खाया उनसे बनाओगी ना, फिर हमें एनर्जी मिलेगी। तो आपने बादाम पानी पिया, पीते ही एनर्जी मिलेगी। ठीक है, समझ में आई? तो फिर से हमने थोड़ी देर में मिलेगी। और सबसे लास्ट में जो एनर्जी सोर्स क्या है, वो है फैट। फैट से सबसे लास्ट में मिलेगी। जैसे आपने चूरमा बना के खा लिया, ठीक है, आपने हलवा बना के खा लिया, सब्जी में घी डाल लिया, तो फिर वो पहले हम खाओगे, खाने के बाद वो शरीर में जाओगा, फिर डाइजेस्ट होगा, फिर हमारे शरीर में। ठीक है, तो जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो आप, प्रैक्टिस करने की तुरंत बाद आपने क्या चीज लेनी है, कार्बोहाइड्रेट जितने भी सोर्स है वो, कार्बोहाइड्रेट जितने भी सोर्स है वो लेनी। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब है, जैसे आपने बादाम पानी पी लिया, हो जाते ही डाइजेस्ट हो गया। लेकिन आपने आलू खा लिया, आलू भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत स्रोत है, शकरकंदी भी बहुत ज्यादा स्रोत है, अच्छा, लेकिन वो अंदर जाओगी, फिर डाइजेस्ट होगी, फिर एनर्जी दोगी ना। इतना समझ में आया? तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अपना जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो ज्यादा। प्रोटीन है, प्रोटीन हमने क्या लेना है, हम बाहर से दुकान से लिया हुआ, कम से कम हम दुकान तक गए तो प्रोटीन दुकान वाला कितना प्रोटीन देगा, कम से कम 6,000 रुपए का 20 दिन का देगा, या 1 महीने का 6,000 रुपए। उसने दिया हमारे को 6,000 रुपए का प्रोटीन मिल गया एक। ठीक है, प्लस वो हमारे दे विटामिन देगा, विटामिन देगा ना, 2,000 रुपए के विटामिन। ठीक है, ग्लूटामाइन देगा, और थोड़ी बहुत चीजें और मिला, कुल मिला के 10,000 रुपए तक का सामान आपको दे देगा दुकान का। इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट जीरो है, कुछ भी आउटपुट ना, तो वो चीजें नेचुरल मिल रही है हमें। ठीक है, कि हमने ओरिजिनली मिल रही है वो चीजें। दूसरा, आपकी बॉडी ने उन चीजों की अडेप्टेशन हो जाएगी, हैबिट हो जाओगी। अभी छोटे बच्चे हो आप, आपकी एज है 15 साल, 16 साल, 17 साल, तो आपने इन चीजों की अभी इन चीजों की जरूरत तब पड़ेगी जब आपकी जो ट्रेनिंग है सीनियर लेवल पे या जूनियर के लास्ट लेवल पर पहुंच रही है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने लग रहे हो, उस टाइम आपने बेरोटियों से आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी शरीर की, उस वक्त है ना आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छी टेस्टेड है, ये नहीं कि लोकल दुकान से ले आए, जो अच्छी है कंपनी, उनको नेट पर सर्च करके उनसे ही लेना। ठीक है, इम्पोर्टेड कोई मिल जाए तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। इतना समझ में आया सबको? इन चीजों का ध्यान हमें रखना है। लास्ट है हमारी एनर्जी का सोर्स फैट। ठीक है, जिन पहलवानों का वजन भारी है उनके लिए बहुत जरूरी है फैट। ठीक है, फैट हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी देव, सबसे ज्यादा एनर्जी फैट ही देव है, लेकिन वो देव है स्लो स्लो, लास्ट में देव है फैट में। जब हम दूर कर रहे हैं या बाउट लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो एनर्जी सिस्टम खत्म होगा ना हमारे शरीर में, एनर्जी खत्म होगी, तो कार्बोहाइड्रेट शरीर, फिर उसके बाद लास्ट में बीच में प्रोटीन खत्म हो जाएगा। फिर जो लास्ट जो राउंड का लास्ट टाइम चल पड़े ना, उसमें हमें एनर्जी कहाँ से मिला, फैट से। जैसे अपन क्रॉस कंट्री लगाई, क्रॉस कंट्री में तो ये तो सारा 2 मिनट तक एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन देगा 4-5 मिनट तक, लास्ट में जो एनर्जी देगा वो हमारा फैट देगा। क्रॉस कंट्री मान लग रहे हो, क्रॉस कंट्री में हमारे क्या हुआ, जो फैट है शरीर में, जहाँ फैट स्टोरेज हो है, वहां से एनर्जी मिलनी शुरू हो जाए। इतना समझता है हमारा? तो अब आपने क्या क्या लेना है डाइट में, डाइट का थोड़ा थोड़ा बताऊँ। 10,000 रुपये आपने डाइट करे, ये भी आर्टिफिशियल चीजों पर, जिसमें कोई नेचुरल चीजें नहीं, चीजों पर जिसमें कोई नेचुरल चीजें नहीं है ना। अगर इसी चीज में 10,000 रुपये को आप हर एक दर्जन आप लेना है, बनाना चाहिए, एक दर्जन आपने बनाना है। ठीक है, हमेशा कभी भी खाओ ना तो सीजनल फूड खाओ। सीजनल फूड का मतलब है कि वो सीजन जिसमें वो जो फूड हो वो वही उसी सीजन का फूड होना चाहिए। जैसे अब मौसम हमारे है तरबूज का, तरबूज का है, तरबूज आम का मौसम है, केला का मौसम है ना, तरबूजा का मौसम है अभी। ठीक है, अनार खास को अनार इस मौसम में मिले हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज जो इस मौसम में ना मिलती हो, सर्दी के मौसम की चीज हो, जैसे सेब, सेब भी यार, सेब ना हर मौसम को नहीं मिलते, संतरा, ठीक है, संतरा हमेशा सर्दी में मिला है ना, किन्नू हमें सर्दी में मिला है। लेकिन आप बेमौसमी फूड खाओगे ना, तो वो एक तो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, दूसरा उसका इफेक्ट भी कम होगा। तो हमेशा सीजनल फूड खाओ।
आपने 10,000 रुपए की डाइट में 1 दर्जन केला ले लिया, ठीक है। पर डे के हिसाब से अगर हम 10,000 रुपए डिवाइड करें तो 300 रुपए के करीब, 300 सवा 300 रुपए करीब हमारी पर डे की डाइट होगी। 300 सवा रुपए 300 रुपए के करीब इतने डाइट आप खाने इसको, और शरीर में नेचुरल एनर्जी मिलेगी, और औरों से ज्यादा आप में थकान नहीं होगी, औरों से ज्यादा आप एफर्ट लगाओगे ना, शरीर में थकान होगी, रेस्ट भी कम लेना पड़ेगा, और शरीर ने हार्ड वर्क जो अंदर पचाने के लिए चीजें हैं इनको पचाने के लिए हार्ड वर्क भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। 1 दर्जन केला ले लिया आपने, आपने 1 किलो पपीता ले लिया, पपीता ले लिया आपने, आपने 1 किलो सेब ले लिया, और अनार ले लिया, और तरबूज का सीजन बाकी। अब ये बताओ इतना सामान है, 1 किलो तरबूज कितने रुपए का है? 20 रुपए का। 1 दर्जन केले कितने रुपए का है? 70, 70 रुपए के, मैक्सिमम 70 के, 20 का 70 के केले आपके, तो 50 रुपए का मिलता है, 2 रुपए के सेब होगा आपके, और 2 रुपए के अनार होगा। इतना ये सामान हो गया, कितना हो गया दोस्तों? और 40 रुपए का। क्या आप इतना एक दिन में खा सको? नहीं खा सको। और इसका जो बेनिफिट है वो हमारे औरों से ज्यादा है, और इसका जो बेनिफिट है वो हमारे औरों से ज्यादा है। प्लस आप बादाम भी इसको हो, ठीक है, मुनक्का ले इसको आप, और भोजन में खुद के बने हुआ कोशिश करो, खुद के हाथ का बना के खाओ, ज्यादा बेहतर होगा। तो उसमें आप मान है ना, जैसे दोपहर में दाल बना, हमने सब्जी बना ली रात को, अगर किसी की चिकन की इच्छा है भाई आप नॉन वेज बनाता तो वो भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप इतनी डाइट ले रहे हो तो शरीर में इफेक्ट नहीं डालेगी आपको, आपका जितना वजन बढ़ना चाहिए वजन बढ़ेगा, एनर्जी सोर्स ज्यादा है, पर हम क्या जाए आर्टिफिशियल चीजें खाने पाते हैं। आर्टिफिशियल चीज की जरूरत पड़ेगी हमने जूनियर के लास्ट साल में, हमने जो हमारी एक्चुअली परफॉर्मेंस है ना कब देनी है, अंडर 15 में, सब जूनियर में। हमने जो एक्चुअली देखी जाए है, तो जो कुश्ती की जो एक परफॉर्मेंस रहे वो हमने देनी पड़े है जूनियर में, कि हमारा जूनियर नेशनल मेडल आना शुरू हो जाना चाहिए, जूनियर के सेकंड दूसरा साल में आ जाए और जूनियर के तीसरे साल में मेडल आके और फिर हमारी परफॉर्मेंस शुरू हो। क्योंकि जो पीक परफॉर्मेंस रहे ना वो हर एक गेम की अलग अलग रहे। पीक परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस का मतलब परफॉर्मेंस प्राप्त करना। जैसे जिम्नास्टिक है गेम, उसमें 16 साल की उम्र में ओलंपिक में मेडल आ जाना चाहिए, 18 साल की उम्र में लास्ट है कि ओलंपिक में मेडल आ जाना चाहिए, 18 साल की उम्र में। अभी पीछे बीजिंग में ओलंपिक आया था, उसमें तो लड़की चाइना की थी, उसकी 14 साल उम्र थी, उसका ओलंपिक में गोल्ड आया। लेकिन क्रॉस कंट्री वाले हैं उनकी 40 साल की एज में मेडल आओ है ना, तो यानी समझ गए ना पीक परफॉर्मेंस है। अब जो बच्चे की उम्र 18 साल है, क्या वो इतनी लंबी क्रॉस कंट्री मार सकते हैं? कोई रेयर चांस मिला, पूरे कोई लाखों आदमी मिलेगा ना। लेकिन 40 साल का आदमी लंबा इंडोरेंस, लंबा इंडोरेंस चाहिए उसमें, सही है ना, 1 1 घंटा तक दौड़ना, 2 2 घंटा तक दौड़ना, तो इसलिए उसकी एज भी ज्यादा हो जाए, उसमें इंडोरेंस भी ज्यादा होता है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस लास्ट में। लेकिन जिम्नास्टिक का कोई खिलाड़ी है, उसका मेडल ओलंपिक में 18 साल से पहले आ जाना चाहिए। अगर वो ये सोचा कि मैं 12 साल का गेम करना शुरू करूँ और मेरा 18 तक मेडल आओ, उसका नहीं आएगा। उसका ये सोचा कि मैं 24 तक मेडल निकाल दूँ, 24 साल तक नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। जिम्नास्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, इसलिए हम जिम्नास्टिक में 5 6 साल के बच्चे को डाल दें जिम्नास्टिक में, इतना वो 12 साल का हो परफेक्ट हो जाए, 14 साल में वो इंटरनेशनल और अच्छे बड़े कंपटीशन लग जाए, 18 साल तक उसका ओलंपिक में मेडल आ जाना चाहिए। इस हिसाब से हर गेम का अनेक प्लेटफॉर्म है पीक परफॉर्मेंस का, कुश्ती का भी इसी तरह प्लेटफॉर्म है। अगर आपने पीक परफॉर्मेंस 15 साल की एज में दे देना, तो आगे के जो आपकी है 20 साल में आप जूनियर पे होंगे, 20 साल तक 5 साल पीक परफॉर्मेंस रहेगी नहीं आपकी, तो खत्म हो जाओगे। कोई रेयर चांस शरीर जैसे ओटुगुरु था, जापान का, वो एक क्लियर, कोई रेयर चांस शरीर जैसे ओटुगुरु था, जापान का, वो एक क्लियर एग्जांपल है।
उसने क्या करा, अंडर 11 में उसका मेडल आया, फिर अंडर 15 में इंटरनेशनल होया, फिर अंडर 17 में इंटरनेशनल बाहर से मेडल, वर्ल्ड चैंपियन बना, जूनियर में वर्ल्ड चैंपियन और सीधा सीनियर मेडल। वो एक आधा ही रेयर केस हो इतना टैलेंटेड मिले थे। नहीं तो हमारी जो नॉर्मल देखी जाए ना, वो परफॉर्मेंस हमारी 17 साल 18 साल की एज में हमारा नेशनल में जाना चाहिए। जब आपका 17-18 साल तक पूरा शरीर का विकास हो गया है, जितनी आपकी हाइट बढ़नी थी वो बढ़ गई है, जितना वेट बढ़ना था वो बढ़ गया है, आप परफेक्ट हो गए, मेच्योर हो गए, फिर आप परफेक्ट ट्रेनिंग का काम ईप खींच के ट्रेनिंग करो। ना तो आपने हाइट की दिक्कत है, ना आपने वजन की दिक्कत। हम छोटे वजन में हाइट घटाना, वजन घटाने लग जाओ, ये मेरा तो 42 किलो आ जाए, फिर वो आफ्टर में क्या होगा, लास्ट 55 किलो का बढ़ के रह जाए। तो जब तक है ना हमारी हाइट बढ़े, वेट बढ़े, इतना बढ़ना चाहिए। फिर एक वेट पा गया, अब जैसे मेरी हाइट है 170, मेरा 70 किलो वेट हो गया, तो मेरा ठीक है 70 किलो, 75 किलो में ब्लड स्कूल में, तो मैंने एक वेट मेंटेन कर लिया, 74 कर लिया। उसके बाद अपने 74 में रह के अपनी पूरी जो ताकत वहां लगानी चाहिए, उसमें अपनी जगह बनानी चाहिए। इतना समझाया सबको। तो इस तरह परफॉर्मेंस हमारी कुश्ती की 18 साल की उम्र में, 18 साल की जब उम्र पर पहुंचाओगे तो वो 19 साल का इंटरनेशनल, 20 साल का इंटरनेशनल, वही जॉब लगने का टाइम है, और वही मेडल जॉब में काम आओगे, वही आगे बढ़ने का टाइम है। जो अंडर 15 के हैं, अंडर 17 के हैं, वो काम, ठीक है। ये तो न्यूट्रिशन करके हमारे क्लास, इतना जो हमने मोटा मोटा पढ़ाया न्यूट्रिशन में पढ़ाया, ठीक है। कुछ चीजें और भी हैं, जब तक आपका है ना पूरा फोकस कुश्ती के ऊपर नहीं होगा ना, तो भी हमारी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, ठीक है। एक लेंस है इसमें मोटे अक्षर दिखे हैं, उत्तल लेंस बोलना है उसे, कन्वर्जन लेंस भी बोलना है उसे, बोलना है ना। उस लेंस का क्या रहता है, वो लेंस का एक बेनिफिट, ये समझ में आ गया ना मैं सबको। ये है सूर्य, ठीक है, समझ लीजिए, ये सूर्य, ठीक है। ये हमारा वो लेंस है, ये हमारा लेंस है, ठीक है। अब ये कन्वर्जन लेंस बोला जाता है, ये उत्तल लेंस है। ये क्या करेगा, सूरज की जो जितने भी फोकस आ रही है, किरणें आ रही है, सूरज के साथ जितने भी किरणें आ रही है, ये किरणें सूरज, जितनी लाइट आ रही है, जितनी लाइट आ रही है इसको फट सूरज, ये लाइट फटी है ना इसके ऊपर। अब ये क्या करेगा, इस सारी लाइट को, जितनी भी लाइट है इसके ऊपर, अब ये क्या करेगा, इस सारी लाइट को, जितनी भी लाइट है, इसका एक फोकस बना देगा, एक फोकस यहाँ बना देगा। अगर आप यहाँ कुछ भी चीज रख दोगे ना यहाँ पे, उसने जला देगा। हम छोटे थे जब ये एक्सपेरिमेंट कराए थे गाँव में, बच्चे थे ना, तो ये कागज का टुकड़ा रख दिया आपने, तो ये कागज का टुकड़ा यहाँ पे, जहाँ इसकी लाइट गिरेगी वहां से इसकी जल जाए, आग लग जाए। किस किसी ने कराया एक्सपेरिमेंट ये? हाँ, ठीक है, सब ने ठीक है। तो बेटा हमारा जो कुश्ती का फोकस है ना, वो भी इसी तरह होना चाहिए। हमारा मेन टारगेट मेंट होना चाहिए, कुश्ती के बारे में होना चाहिए। जब आपका ये फोकस है ना, खुल गया ना, अगर ये चौड़ा हो गया, तो कागज कैसे जलेगा, इतना फैला हुआ है इसका, तो कागज जल सकता है? नहीं जलेगा। अब आप ये सोचो कि मैं कुश्ती से छोड़ के ये फोकस बना दिया, उसे छोड़ के मैं है ना घर के काम भी कर लूँ, ठीक है। घर के काम मतलब परिवार में रिश्तेदारियां में जाया हूँ मैं, वो काम भी संभाल लूँ, ठीक है। मैं थोड़ी सी बदमाशी भी कर लूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा है ना और भी काम कर लूँ, ठीक है। मैं किसी लड़की से भी बात कर लूँ, मेरा दिल खुश हो जाए। तो ये सारे काम आप करोगे तो फिर क्या होगा, फोकस क्या होगा आपका, छोड़ा हो गया ना, 5 चीजों में चलेगा फोकस, ठीक है। मैं किसी और भी कर लूँ, मैं थोड़ी सी दारू भी पी लूँ, थोड़ी सी दारू पी ली, थोड़ी सी लड़की से बात कर ली, थोड़ा घर का काम में कर ली, थोड़ी सी बदमाशी कर ली, ये सारे काम कर लिए तुमने, और फिर बताओ मैं पहलवान बन जाऊँ, कैसे बनूंगा, बन जाओगी? उसके लिए तो खाली केवल एक ही टारगेट होना चाहिए, एक ही फोकस होगा। जब तुम्हारा फोकस एक चीज पे होगा ना, तभी वो है ना टारगेट मिल सकता है, नहीं तो बीच के लटक के रह जाओगे। अब कितने इंडिया में एग्जाम्पल है, सुशील पहलवान है, योगेश्वर दत्त है, इनने तपस्या ही करी है, हर चीज से दूर रहे हैं,
परिवार में थे, परिवार में कोई परिवार में एक्सपायर हुआ, कोई शादी है, कोई और प्रोग्राम है, कहीं नहीं जाना। अभी जान लगे हैं वो, कहीं नहीं गए वो। जो तो थे, सुशील पहलवान थे, बजरंग है, जितने भी अच्छे अच्छे इंडिया के पहलवान रहे हैं, बहुत गणे हैं जिन्होंने घर का स्कलन देखी। बस खाली मैट, मैट से अपने वो ग्राउंड, ग्राउंड से बस इतना ही रखना है। जब आपका टारगेट इतना चौड़ा हो जाएगा ना, तो फिर वो कागज का आग से गर्म हो उसका कागज, यानी आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ से है, लेकिन जहां ऊपर लेवल तक जाना चाहिए ना, वहां तक होता। तो इसलिए इस लेंस की तरह आपने इतने फोकस नहीं सारे, भाई मैं यार दोस्त भी बना लूँ, बदमाशी कर लूँ मैं थोड़ी सी, वो भी छोड़ दो, मैं किसी लड़की से बात कर लूँ, वो भी छोड़ दो, मैं थोड़ी सी घर के काम भी कर लूँ। घर का काम करने में कोई श्रम नहीं है। घर का काम का मतलब है कि मैं किसी यार दोस्त की शादी में चला जाऊँ। घर का काम का मतलब है कि मैं किसी यार दोस्त की शादी में चला जाऊँ, कोई प्रोग्राम में वहां चला जाऊँ, परिवार में कोई परिवार में एक्सपर्ट में वहां भी जाया हूँ। तो अगर ये सारे काम करोगे तो क्या तुम कल ऑनवर्ड सो, अब घर में लड़ाई माची कोई, तो तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब है। जो आदमी का दिमाग डिस्टर्ब है, क्या वो ट्रेनिंग में 100% एफर्ट लगा सकते? अब जैसे मैं कोच हूँ, अगर मेरा दिमाग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा या पूर्ण रूप से खुश नहीं होगा, क्या मैं ट्रेनिंग करवा सकूँ यहाँ? नहीं करवा सकूँ। अब मेरे घर की कोई समस्या है, मेरे दिमाग में तो वही चल रहा है, मैं अपना 100% दे नहीं सकूंगा, नहीं दे सकूंगा ना। इसी तरह खिलाड़ी का है, जैसे खिलाड़ी है वो भी ऐसे ही है। अगर उसका दिमाग थोड़ा सा भी डिस्टर्ब है, किसी उन उन चीजों में चल रहा है, तो वो अपना ट्रेनिंग में 100% दे ही नहीं सकता। और जब तक कुश्ती के बारे में तुम सोचोगे नहीं बेटा, कुश्ती के बारे में हमने क्या गलती करी, क्या हमने करना चाहिए था, तब तक परफॉर्मेंस नहीं बढ़ी। ठीक है। तो अब आगे से हम है ना हर 5-7 दिन में कुश्ती की सीखने के साथ साथ थोड़ी सी लाइफ एटिकेट्स भी सीखेंगे, यानी समाज में हमने कैसे रहना है। कुश्ती हमारी चलेगी केवल 30 साल तक, 32 साल तक, 35 साल तक मैक्सिमम की। उसके बाद अपने समाज में रहना है। समाज में कैसे रहोगे? जब समाज में रहने का तरीका ही नहीं बताएगा, तो हर दूसरे दिन तुम्हारी लड़ाई बाचेगी समाज में, बाचेगी ना। ये तो तुम्हारी जेल होगी, क्या अगला जेल करोगे, ये तुम मरोगे, क्या अगला मारोगे। कितने ही एग्जाम्पल हमारी कुश्ती के हैं, जो अच्छे अच्छे पहलवान भी रह के और वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और उनका एंड बहुत खराब है। वो ज्यादा एग्जाम्पल है पहलवानी समाज में नहीं, हर गेम में। क्योंकि उन्हें अच्छे पहलवान तो बन गए, अच्छे खिलाड़ी तो बन गए, लेकिन समाज में रहने का तरीका नहीं है। और जब तक समाज में रहने का तरीका नहीं आएगा, तो फिर वो आदमी है ना, फिर परेशान होगा। ठीक है। चलो इतना